हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बैंकिंग के शेयर्स को कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बैंकिंग के सेक्टर के मल्टीबैगर शेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2023 में आप कौन से बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यह चेक करना है कि उस बैंक की पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम कितनी है। देखो, बैंक्स का मेन काम होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उन डिपॉजिट्स की मदद से लोन ग्रांट करना। बैंक सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट्स पर 2 से 3% का इंटरेस्ट देती है। वहीं पर अगर बैंक लोन ग्रांट करती है तो इन लोन्स पर बैंक 8%, 10%, 12%, 15% के आसपास का अमाउंट चार्ज करती है। तो बाकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर हम लोग कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, वहीं पर हम लोगों को बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी पर्टिकुलर बैंक का इंटरेस्ट इनकम देखना है। जिस बैंक की इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी उस बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। इसके बाद सेकंड चीज आपको चेक करनी है वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। बेसिकली कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ा उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए। और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये किसी भी बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। किसी भी बैंक को रेवेन्यू जनरेट करने और अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो जिस बैंक का ये कॉस्ट कम होगा उस बैंक का जो है प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको तीसरी चीज चेक करनी है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उस बैंक के शेयर्स के प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर किसी बैंक के प्रॉफिट कंसिस्टेंट होते हैं तो आपको कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स भी चेक करने हैं। इसके बाद आपको बैंक की बैलेंस शीट में चेक करना है कि बैंक के बैलेंस शीट में कितने एडवांसेस हैं और बैंक ने कितने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं। मतलब बैंक ने कितने लोन दिए हैं और बैंक के पास कितना पैसा डिपॉजिट के तौर पर आया है। अगर किसी बैंक के एडवांसेस ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बैंक ने लोन ज्यादा ग्रांट किए हैं और बैंक के पास इंटरेस्ट कमाने के सोर्सेज भी ज्यादा हैं। लेकिन जब भी बैंक इतने बड़े बड़े लोन देता है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है, वो है एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। सपोज बैंक ने किसी इंडिविजुअल को लोन दिया है या किसी कंपनी को लोन दिया है और वो इंडिविजुअल और कंपनी लोन को पे करने में डिफॉल्ट कर देते हैं और अगर ये डिफॉल्ट बार बार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, तो ये जो अमाउंट होता है लोन का ये इंक्लूड होता है एनपीएस में, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में मल्टीबैगर शेयर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको उस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर डिपॉजिट्स का रेट भी ज्यादा हो और जहां पर एडवांसेस का रेट भी ज्यादा हो विद सेफ्टी। किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बैंक का एनपीए कितना है। मार्केट में से बहुत सारे बैंक है जिनके एनपीएस इंक्रीज होते जा रहे हैं और अगर आप ऐसे किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उन पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स अच्छा परफॉर्म ना करे और इसकी वजह से आपके रिटर्न जो है वो बहुत ही कम हो जाए। अगर आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर बैंक के एनपीएस फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एडवांसेस चेक करने हैं और एडवांसेस में आपको ये देखना है कि उस बैंक का जो रिकवरी रेशियो है वो कितना है। बैंक जिन लोगों को लोन देती है उनमें से कितने % लोग लोन का रिपेमेंट करते हैं। तो इस चीज के बेसिस पर आपको ये पता लग जाएगा कि फ्यूचर में उस बैंक में कितने ज्यादा एनपीएस हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बैंक के एनपीएस के पास्ट रिकॉर्ड्स भी चेक करने हैं। अगर आप इन 5 फैक्टर का इस्तेमाल करके बैंकिंग के शेयर्स को एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक मल्टीबैगर शेयर को फाइंड आउट करेंगे। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और आपको पता चल गया है कि बैंकिंग के शेयर्स को एनालाइज करने के लिए 5 बेसिक फैक्टर कौन कौन से हैं। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कौन कौन से बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू डे बाय डे ग्रो होते जा रहा है और इसी के साथ साथ इसके कस्टमर्स का बेस भी इंक्रीज होते जा रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड शेयर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं क्रेडिट कार्ड के मार्केट की बात करूं तो क्रेडिट कार्ड के मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही मेजर स्टेक एक्वायर किया है। फिर चाहे डिस्काउंट्स की बात हो, फिर चाहे कैशबैक्स की बात हो और इसी के साथ साथ अगर मैं अदर चीजों की बात करूं, अगर मैं बैंक के कासा रेशियो की बात करूं, कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। किसी भी बैंक में कासा रेशियो अगर ज्यादा होता है तो इस चीज का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। तीसरा बैंक जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स की वैल्यू पिछले 7 दिनों में गिरते ही जा रही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में एसबीआई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। चौथा शेयर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर और 5वें नंबर पर आप एक्सिस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।